नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं वृषभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि 29 अप्रैल के बाद जो शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में जा रहे हैं उसका वृषभ राशि पर में क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर हर। चलिए अब शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शनिदेव दशम भाव में कुंभ राशि में 29 अप्रैल के बाद प्रवेश कर जाएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, इस पर में जानेंगे। क्या शनिदेव आपके लिए दशम भाव में बैठने के कारण वो बढ़िया रिजल्ट दे पाने में सक्षम है अथवा नहीं। ये वीडियो वृषभ राशि के लोग, वृषभ लग्न के लोग दोनों देख सकते हैं। जिनकी नाम राशि वृषभ है वो भी देख सकते हैं, जिनकी चंद्र राशि वृषभ है वो भी देख सकते हैं, जिनकी सूर्य राशि वृषभ है वो भी देख सकते हैं। वृषभ से जुड़े हुए सभी लोग देख सकते हैं। जिनके बच्चे वृषभ राशि के हैं वो भी देख सकते हैं, जिनकी माता पिता वृषभ राशि के हैं वो भी देख सकते हैं, जिनकी पत्नी वृषभ राशि के हैं वो भी देख सकते हैं, जिनके पति वृषभ राशि के हैं वो भी देख सकते हो। तो वृषभ राशि का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो आप निश्चित तौर पर में इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, इस गोचर कुंडली को समझने से पहले आपको एक चीज समझना और आवश्यक है। अगर आपके कुंडली में शनि का पोजीशन बहुत अच्छा होगा तब तो ये शनि का परिवर्तन आपके लिए ये मान करके चलो कि 4 चांद लगाने वाला होगा। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपके कुंडली में शनि का पोजीशन खराब होगा तब शनि केवल और केवल आपको 50% ही गोचर का फल दे पाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, शनिदेव आपके कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे 29 अप्रैल के बाद, जिसके कारण से वृषभ राशि वालों को पिता से प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा। धन लाभ भी, पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। पिता के साथ किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो रहा है, मतभेद है, टेंशन तनाव है तो शनिदेव उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दशम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर दिया उन्होंने। मूल रूप से मित्रों 5 ही प्रकार के राजयोग होते हैं, जिसमें से एक शश नामक महाराज योग भी कहलाता है। वो शश नामक राजयोग वृषभ राशि वालों के लिए 29 अप्रैल के बाद बनने जा रहा है, जिसका प्रभाव आप पर में निश्चित तौर पर में लागू होगा। 10वां भाव मित्रों पिता के साथ साथ राज्य का, सरकार का भी होता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे लंबे अरसे से, लंबे समय से, उनको फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सरकार से लाभ नहीं मिल रहा था, और इस समय में अगर जन्म कुंडली में योग है गवर्नमेंट जॉब का तो शनिदेव उसको सरकारी नौकरी के तरफ खींचने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनका ये रहेगा कि कैसे भी करके आपको जो है सरकार से कुछ लाभ मिले, वहां से आपको फायदा मिले। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है
और महादेव की कृपा से अगर वो योग अभी भी चल रहा है अथवा अभी है तो शनिदेव आपको सरकार से लाभ का योग बना रहे हैं, आपको वो योग प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 10वां भाव है सरकार के साथ साथ आपके खुद के कर्मों का भी होता है, अर्थात खुद के काम का भी होता है। आपका काम धंधा, कारोबार, बिजनेस, व्यवसाय, इन सब का भी भाव 10वां ही होता है, जिसके कारण से शनिदेव आपको आपके कारोबार में दिन 2 गुना और रात 4 गुना वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। बड़ा अद्भुत संयोग है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये जो 10वां भाव है आपके मान सम्मान का भी होता है, यानी कि इज्जत प्रतिष्ठा का। शनिदेव के इस भाव में आने के कारण शनिदेव के यहाँ पर मैं बैठ करके राजयोग बनाने के कारण आपको ऐसी जगह पर में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी जहां पर में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। दुश्मन भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। ऐसे जगह पर में भी आपको कुर्सी मिलेगा जहां पर में आपके लिए लोग कुर्सी छोड़ा नहीं करते थे, बैठने तक के लिए नहीं कहते थे। उन जगहों पर में भी आपको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, कुर्सी निश्चित तौर पे मिलेगी। मित्रों, ये जो 10वां भाव है आपके पद का भी होता है। पद यानी कि पोजीशन, आपको कहां पर रखा जा रहा है आज के समाज में अथवा शुरू से ही सामाजिक जीवन में। आपको आपके पोजीशन, आपके पद, आपके कारोबार के हिसाब से ही तौला जाता है। उसी के हिसाब से आपको मान सम्मान दिया जाता है, उसी के हिसाब से आपको सब कुछ दिया जाता है और उसी के हिसाब से आप पर में दृष्टि डाली जाती है। अगर आपके पास में जब तक पद है तब तक आप ही सब कुछ है। पद छीन जाने के बाद अपने आप अनुभव करते होंगे कि लोगों का संस्कार कम हो जाता है, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कम हो जाती है। मित्रों, इसीलिए इस समय में आपको पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ये जो 10वां भाव है पद के साथ साथ प्रभुता का भी होता है। तो शनिदेव, प्रभुता का मतलब है पावर, शक्ति, सत्ता। तो इस समय में शनिदेव 29 अप्रैल के बाद आपके लिए पावर देने का काम करेंगे हाथों में। आपके इन हाथों में वो शक्ति देंगे, वो ताकत देंगे, वो पावर देंगे, जिसके माध्यम से आप विशेष कुछ कर पाने में सक्षम होंगे। मित्रों, ये जो 10वां भाव है आपके अधिकार का भी होता है। अधिकार, अगर आप पैतृक संपत्ति के अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं, पिता की संपत्ति है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पिता की सहमति नहीं बन रही है और वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, यानी कि अपने पूर्वजों की संपत्ति है और वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है। उसके रिगार्डिंग आप परेशानी में हो, बार बार लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो इस समय में आपको वो संपत्ति भी मिलेगी और शनिदेव के कृपा से अधिकार की भी प्राप्ति होगी कि आपका अधिकार क्या है, किस अधिकार से आप ये बात कह रहे हो, किस अधिकार से आप वो काम कर रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो 10वां भाव है मित्रों आपके सरकार का भी होता है।
जो लोग सरकार से ठेकेदारी लेने की सोच रहे थे, सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ लेने की सोच रहे थे, लाभ के लिए लालायित थे, उनको इस समय में विशेष तौर पर में सरकार से लाभ का योग शनिदेव बना रहे हैं और उनको लाभ मिलेगा भी। शनिदेव की यहाँ से शनिदेव के पास पूर्ण दृष्टि 3 होती है, एक तीसरा, एक 7वां और एक 10वां। ये शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होती है। मित्रों, शनिदेव का एकादश भाव 10म भाव पर से तीसरा दृष्टि 12 भाव पे पड़ेगा, यानी कि 12वें घर पर में, जहां पर मैं आपको 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, 12वां भाव आपके खर्चा का होता है, तो शनिदेव कुछ खर्चा भी करवाएंगे, लेकिन वो खर्चा कुछ ही होगा। जहां पर में अगर शनिदेव मारक होते, खराब होते, तो फिर खर्चा इतना होता कि आप संभाल नहीं पाते और फालतू का खर्चा होता। लेकिन यहां पर में शनिदेव क्योंकि योग कारक है, राजयोग कारक है, इसीलिए आपको शनिदेव जो है कम खर्चा करवाएंगे। ये 12वां भाव वैसे तो धन हानि का भी होता है, कुछ माइनर सा, कुछ छोटा सा लॉस होकर के बातें रह जाएंगी। आपका जो आने वाला परेशानी है, अलक्ष्य है, भयंकर संकट का समय है, वो टल जाएगा। जहां पर में लाख रुपए का नुकसान होना था, वहां पर में 100 रुपए में बात खत्म हो गई। वो काम शनिदेव करे, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। 100 का ही क्यों ना हो, लेकिन नुकसान होगा। मित्रों, ये जो 12वां भाव है आपके लिए विदेश यात्रा, विदेश में जाकर के धन अर्जन करना, विदेश में जाकर के काम करना, इन सब का होता है। जो लोग विदेश जाने के लिए एक लंबे समय से परेशान थे, प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, इस समय में 29 अप्रैल के बाद अगर उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा तो शनिदेव के महिमा के कारण, शनिदेव के कृपा के कारण उनको विदेश जाने का विशेष योग जो है सो प्राप्त होगा। मित्रों, ये जो 12वां भाव है सिर्फ आपके विदेश का ही नहीं, आपके शैया सुख का भी होता है। इस समय में शनिदेव की कृपा दृष्टि के कारण शैया सुख का भी योग आपको बन रहा है। शांति से नींद भी आएगी और आप सही मात्रा में आराम भी करोगे और नींद भी लोगे। ये जो 12वां भाव है मित्रों, आपके लिए आपके अस्पताल के खर्चा का भी होता है। शनिदेव अगर मारक ग्रह होते, आपके लिए विपरीत ग्रह होते, तब तो आपका अस्पताल का खर्चा भारी हो जाता, काफी नुकसान हो जाता आपका। लेकिन क्योंकि शनिदेव एक योग कारक ग्रह है, योग कारक ही नहीं राजयोग कारक ग्रह हैं आपके लिए, इसीलिए आपको शनिदेव की कृपा से अस्पताल का खर्चा तो होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जहां पर में 10,000 का बिल बनना है, 150 रुपया में बात खत्म हो जाएगी। ये शनिदेव की कृपा है। इसमें आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ये मेरे बुद्धि के कारण हमने ऐसा कर लिया, मैं ये करता हूँ इसीलिए ऐसा हुआ, मैं वो करता हूँ इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसी सोच नहीं लानी है आपको, क्योंकि आपके कारण कुछ भी नहीं होता है, आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि ये जो दुनिया है देवताओं के अधीन है, यानी कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो सारा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, ये देवताओं के अधीन है। इसीलिए आपने भी सुना होगा अथवा आप भी कहते होंगे कि बिना उसके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि उसके मर्जी के बिना अगर पत्ता नहीं हिलता तो इसका अर्थ है कि वो पत्ता भी उसके कंट्रोल में है। एक एक चीज दुनिया में उसके कंट्रोल में है। तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, यानी कि लेकिन वो जो ऊपर वाला है, वो जो देवता है, वो जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो भी तो किसी के अधीन है। तो वो किसके अधीन है? तो वो मंत्र के अधीन है। कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा, वो मंत्र, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, यानी कि वो जो मंत्र है वो भी तो किसी के अधीन है। किसके अधीन है? तो वो ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए हम तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए हम ब्राह्मणों को देवता कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए हमेशा कभी भी ब्राह्मणों से कल्याण चाहने वाले लोगों को उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अपमान होता है ये मत में, ये घमंड में कि मैं तो इनको 10, 20, 25, 50 हजार लाख रुपए दे रहा हूं, तो ये हमारे नौकर हैं, मैं जैसा चाहूंगा वो ऐसा ही करेंगे। आप लाख के बदले करोड़ भी खर्च कर लोगे तब भी आपका वो काम जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। जिसका उदाहरण अभी अभी हमारे पास में है कि 75 लाख रुपए लगभग, 65 से 75 लाख रुपए लगभग अभी एक मंत्री के द्वारा खर्चा करवाया गया। बगलामुखी के मंत्र का जाप करवाया गया, जिसमें मैं भी था। उस मंत्री के जितने सेवक थे उनको ऐसा लगता था कि ब्राह्मण हमारे सेवक हैं। उनके साथ वैसा व्यवहार, ब्राह्मण जाप उनके लिए जरूर कर रहे थे, लेकिन हर एक ब्राह्मण का यही वचन निकल रहा था कि इसका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। और उसका वो 65 से 75 लाख रुपए पानी में डूब गए। वो आज तक सफल नहीं हुआ, उसका सारा पैसा पानी में डूब गया। और जब उसका पैसा पानी में डूब गया और जब उसका काम नहीं हुआ तब उसको समझ में आया, तब उसका कॉल आया, तब उसने मुझसे पूछा। तो मैंने उसे बताया कि आपको पहले ही चेतावनी हमने दे दी थी कि आपके लोगों का जो व्यवहार है, आपका जो व्यवहार है अहंकार से भरा हुआ, अनुष्ठान सफल होने की संभावना बहुत कम है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो 12वां भाव है मित्रों, अस्पताल के खर्चा के साथ साथ आपके आंखों का भी होता है, जिसके कारण से आंख से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो शनिदेव उसमें राहत दिलवाने का आपको प्रयास करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहां से 10वें भाव से 4th भाव पे पड़ेगी। 4था भाव मां का होता है। माता से अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी कुछ सुख का आपके लिए योग बन गया, माता से लाभ का योग बन गया। मित्रों, ये जो 4था भाव है आपके सुख का भी होता है, भौतिक सुख का। अगर आप सुख की कामना करते हैं तो सुख की कामना के लिए आपको सुख के लिए साधन चाहिए, और वो साधन इस समय में शनिदेव आपको उपलब्ध करवाएंगे। जैसे कि घर में पंखा लगाने की आवश्यकता थी, नहीं लग रही थी, इस समय में शनिदेव की कृपा हुई, घर में पंखा लग गया, सुख का साधन प्राप्त हो गया। घर में एसी लगाने की इच्छा थी, नहीं लग रही थी, शनिदेव की कृपा हुई, एसी लग गया। एसी से संबंधित जो सुख है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो गया। बहुत दिन से विचार हो रहा था कि एक वाहन हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, नहीं लिया जा रहा था। इस समय में 29 अप्रैल के बाद शनिदेव की महिमा हो गई, वाहन की प्राप्ति हो गई, उसका सुख आप भोग करने लगे। यही तो है सुख की प्राप्ति। तो शनिदेव आपको सुख में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। ये जो 4था भाव है मित्रों, आपके भवन का भी होता है, यानी कि आपके मकान का। बहुत दिन से आप प्रयास में लगे हुए थे कि थोड़ा सा अगर
मकान बन जाता तो आनंद आ जाता। बन नहीं पा रहा था, परेशान थे, ग्रह की वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय में शनिदेव की असीम कृपा आप पर में आ रही है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ गई। मकान बनने का आपका योग बन गया, आपका मकान बन जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मकान पहले से ही बना है उसको मकान का सुख प्राप्त हो, वो उस मकान में रह करके उसका आनंद लेगा। ये शनिदेव के कारण ऐसा संभव। ये जो चौथा भाव है मित्रों, मकान के साथ साथ जमीन का भी होता है। आप विचार में थे, जमीन की बातचीत चल रही थी, चर्चा हो रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो चर्चा टल जा रही थी, काम नहीं हो रहा था, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, अथवा जो जमीन देने वाला व्यक्ति है उसी की तरफ से कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ परेशानी आ जा रही थी। इस समय में लेकिन 29 अप्रैल के बाद प्रयास किया गया तो आपके लिए जमीन प्राप्ति का भी प्रबल योग बन जाएगा। जिसके पास जमीन पहले से है, उस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का लफड़ा, परेशानी, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो 29 अप्रैल के बाद अगर प्रयास किया गया सही मायनों में तो आपको उस झगड़ा को खत्म करने का मौका भी प्राप्त होगा। ये जो चौथा भाव है मित्रों, आपके अचल संपत्ति का भी होता है। शनिदेव की कृपा के कारण, शनिदेव की महिमा के कारण इस समय में आपको अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ये जो चौथा भाव है आपके वाहन का भी होता है, या तो गाड़ी खरीदने का अथवा गाड़ी चलाने का, किसी न किसी प्रकार से वाहन का सुख प्राप्ति का आपके लिए शनिदेव योग बना रहे हैं। ये जो चौथा भाव है वो गरा हुआ धन का भी होता है। पहले के समय में जब भी मिट्टी की जुताई होती थी, खुदाई होती थी, उस समय में कहीं ना कहीं से कुछ गरा हुआ धन मिल जाता था। किसी टोकरी में रखा हुआ है, कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब वो गरा हुआ धन वैसे नहीं के बराबर मिलता है। हमने उसके भाषा को बदल दिया, गरा को परा कर दिया, यानी कि गरे हुए धन के बदले परे हुए धन के मिलने का योग है। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में 100 रुपया मिल गया, 5000 मिल गया, 10,000 मिल गया, 5 रुपया मिल गया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेन का भी योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। ये जो चौथा भाव है आपके छाती का, हृदय का और फेफड़ा का भी होता है। अगर आपको छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी, उसमें आप रिलीफ महसूस करेंगे। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर में पड़ेगी। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, शनिदेव उसके लिए विवाह का योग बनाएंगे, उसका विवाह होगा, उसके विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी। जिसका विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी के सुख का समय प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव चल रहा था, परेशानी चल रही थी, तो वृषभ राशि वालों को, वृषभ लग्न वालों को 29 अप्रैल के बाद टेंशन तनाव परेशानी में कमी आएगी और अच्छे से समय बिताने का प्रयास करेंगे। ये जो 7वां भाव है आपके दैनिक रोजगार का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो है सो वृद्धि देखने को मिलेगी। 500 रुपये का आमदनी हो रहा था तो 29 अप्रैल के बाद वही आमदनी 700 में बदल जाएगी, 900, 1000 में बदल जाएगा। मित्रों, ये जो 7वां भाव है
आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है। अगर आपको गुप्त अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हो, तो शनिदेव की दृष्टि के कारण उस परेशानी में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आप कमी महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि दवा तो वही चल रही थी, लेकिन इस समय में विशेष राहत देखने को मिल रही है पहले की तुलना में। ये जो 7वां भाव है मित्रों, आपके पार्टनरशिप का भी होता है। शनिदेव के कारण अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम चल रहा है, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहां भी आपको राहत देखने को मिलेगा, वहां भी आप अच्छा महसूस करोगे। मित्रों, शनिदेव इस कुंडली में 10वें भाव के साथ साथ 9वें भाव के भी मालिक है, जिसके कारण से धर्म का काम करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। धर्म के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ उन्नति, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लाभ आपको प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इस समय में शनिदेव के कारण वो योग बन गया। आप प्रयास करोगे, आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ये जो 9वां भाव है मित्रों, आपके भाग्य का भी होता है। शनिदेव की कृपा से भाग्य के सपोर्ट मिलने का भी योग बन जाएगा और 29 अप्रैल के बाद भाग्य भरोसे अपने आप आपका दिन दोगुना और रात चौगुना काम होता चला जाएगा। जिस काम को करने के लिए एक लंबे समय से आप लालायित थे, प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, इस समय में थोड़ा सा प्रयास किया और वो काम अपने आप हो गया। यही तो भाग्य है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। मित्रों, ये जो 9वां भाव है वो ब्राह्मण, ऋषि, संत, महात्मा, मुनि, इन सब का भी होता है। तो आपको संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, इन सब का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कहते हैं कि ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्या है ब्राह्मणों में जो और किसी जाति के लोगों में नहीं है, मैं ब्राह्मण की पूजा क्यों करूं? इसका उत्तर है, चैत्र महात्म्य में कहा गया है कि इस समस्त पृथ्वी पर में जितना भी तीर्थ है वो सब जाकर के नदी में मिल जाता है। नदी समंदर में मिल जाता है और उस समंदर को मिला करके, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं उन सब को मिला करके जो फल की प्राप्ति होती है वो सब केवल वैदिक ब्राह्मण के एक दाहिने पांव में वास करता है। इसी उद्देश्य के कारण आप भी सुनते होंगे, आपके बाप दादा भी, घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे, ब्राह्मण देवता आए हैं, आइए थोड़ा सा मेरे दरवाजे पर में भी पांव रख दीजिए। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि इनके पांव में उस तीर्थ का वास है, पांव में लक्ष्मी का वास है। अगर उनका पांव हमारे दरवाजे पर में, हमारे घर में पड़ जाएगा, उससे जो मिट्टी गिरेगी वो समस्त तीर्थ का वास हमारे यहाँ पर में हो जाएगा, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। ये भीतरी बात है जो छिपी रहती है। ब्राह्मण के मुख में कहा जाता है कि वेद का वास होता है, चारों वेद का। इसीलिए ब्राह्मण से कभी भी अभिशाप नहीं लेना चाहिए, कभी भी श्राप नहीं लेना चाहिए, बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। कहा जाता है कि ब्राह्मणों के पूरे शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जब भी हम कोई यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण पूजा अवश्य करते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई देवी देवता छूट भी गए होंगे तो ब्राह्मण की पूजा से उनकी पूजा हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना आपके लिए आवश्यक है। तो शनिदेव 29 अप्रैल के बाद आपके लिए हर मामले में, किसी भी मामले में ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हर मामले में आपको लाभ दे रहे हैं। उपाय भी करने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें।
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, अपने टाइमलाइन में लगा दें। आपका कुछ जा नहीं रहा है, कमेंट में लिख के भी बताएं कैसा लगा। बोलिए राधे राधे।